हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 47 रुपीज़ का शेयर है और कल भाई साहब बाजार ने एक बड़ी गिरावट दिखाई थी। ओवरऑल एक्चुअली में गिरावट नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो जो बड़ी गिरावट थी वो मिड कैप्स में ज़्यादा देखने को मिली थी। इवन जो सरकारी कंपनियां जिसने पिछले कुछ टाइम में खूब सारा पैसा बना कर दिया था, वहां पर एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, करेक्शन कह लो, जो कि कल देखने को मिले थे। सुजलॉन का शेयर भी तकरीबन 3.5% की गिरावट दिखाता नजर आया। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अभी भी 10% की तेजी जरूर है। 40 रुपए से ये भागा था, 50 पे गया और अभी कल इसने गिरावट दिखाई है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 47 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में अभी भी 9.5% की तेज़ी है और एक साल में तो खूब तेज़ी है। 420% का ग्रोथ है। शानदार भागा है ये। और अगर आप देखोगे तो तेज़ी की वजह थी कि भाई साहब फंडामेंटल्स इनके काफ़ी अच्छे हुए थे। इसके अलावा कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे थे। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई थी, कई सारा पैसा इन्होंने चुका दिया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री यहाँ पर आपको नजर आई। म्यूचुअल फंड्स ने बड़े पैमाने पर खरीदारी करी और जिसके चलते ये भागता हुआ नजर आया। लेकिन जब ये 42 रुपीज़ के रेंज के आसपास था, तब जिस म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी करी थी उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर ली और गिर कर ये 35 पर भी गया था। लेकिन वापस से तेज़ी बनती हुई नजर आई, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से खबरों में ये शेयर काफ़ी ज़्यादा रहा है कि यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया। इनके क्वार्टरली नंबर्स भी जो आए वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। उसने भी कहीं ना कहीं पुश यहाँ पर दिया इसको, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 5 साल का अगर हम ग्राफ देखें तब तो भाई साहब पहली बार इतनी बड़ी तेज़ी आई है। पहली बार आप देखो, इतनी बड़ी तेज़ी आज तक नहीं थी, क्योंकि आज तक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं हुई थी। जो लॉस थे वो हर बार इनको हो रहे थे, कंपनी कर्जे में भी फंसी हुई थी। लेकिन इस बार उन सारी चीज़ों से जैसे ही वो बाहर आए, एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ और पकड़ना मुश्किल हो गया इसको। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा ज़रूर है। ये अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है वापस अपने पुराने दिन के तरफ जाने की। देखते हैं कि जा पाएगा कि नहीं, लेकिन वॉल्यूम्स का गेम तो है। 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कह लो कि यहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग तो हो रही है। इतना ही नहीं, सुजलॉन एनर्जी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की, बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है। हर कोई कह रहा है होल्ड करो, मेरा भी वही मानना है। यहाँ पर अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो अभी भी कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है, लेकिन बहुत जल्दी पे करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि पैसा कमाना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि टाइम लगेगा, अगेन इस साल नहीं पे करेगी, अगले साल भी नहीं करेगी, उसके बाद के टाइम पे शायद पे करना स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट्स अच्छा कमा रही है। इतना ही नहीं, रेवेन्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज होते आपको नजर आएंगे यहाँ पर। सुजलॉन को लेकर देखा जाए तो हालांकि वैल्यूएशन वाइज ही महंगा है। 98 का पी है इसका, सेक्टर पी 56 का, तो ये कहीं पर भी किसी भी तरीके से सस्ता तो नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम में इनके फिनेंशियल्स भी अच्छे हुए और कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग हुई है। अभी लास्ट क्वार्टर में इनके 1570 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और 203 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में ये 100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट दिखा रहे थे, तब भी ये अच्छा था, क्योंकि इससे पहले ये बड़े बड़े लॉसेस से गुजर चुका है, बड़े बड़े लॉसेस से गुजर चुका है। इस बार अच्छी चीज़ ज़रूर हुई है। और सबसे अच्छी बात, मैनेजमेंट जो चीज़ कर रही है कि भाई साहब देखो, हम ओवर ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे, हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट पर कंपनी बिड कर रही है जहां पर इनको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। और जहां तक बात करी जाए सुजलॉन में, तो देखिए सुजलॉन का जो पी रेशियो है डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बाकी के मुकाबले। लेकिन अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 13.29% का स्टेक है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पहले प्रमोटर के बहुत सारे शेयर्स गिरवी हुआ करते थे, प्रमोटर ने बहुत सारे अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया ज़रूर है। म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा गेम यहाँ पर देखने को मिला। पहले बड़ी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी करी। आप देखिए यहाँ पर 0.74% थे, बढ़ाकर ये 4.70 पर आ गए, लेकिन बाद में एक ही क्वार्टर में प्रॉफिट टेकिंग करके 1.33 पर आए। लेकिन उससे विपरीत अगर आप देखोगे तो जो बाइंग आई है वो एफ की तरफ से आई है। अगर म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी क्वांटिटी में बेचा, मतलब यहाँ पर बिकवाली करी है, तो एफ थे जिसने यहाँ पर खरीदारी करी। 10.88% से बढ़कर ये 17.83% पर आ गए। और हालांकि बात करी जाए
तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी खरीदारी करी है, जो बिकवाली हुई है वो अदर पार्टी की तरफ से हुई है। 24% की जो होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो अभी अगर आप देखो तो बढ़ी ही है, 25% से भी ज़्यादा की हुई है। अदर पार्टीज जो 41% पर थे, आज वो 37% पर आए हैं। और अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको। देखो सुज़लॉन मुझे कंपनी, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक टाइम पे मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, और तब मैंने कहा था कि आप इसको चाहो तो स्विंग ट्रेड के लिए प्ले कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इसने 15 रुपये का लेवल क्रॉस करा था, जैसे ही कंपनी ने पैसा रेज करा था, डेट को चुकाया था, अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे थे, बड़ी इंस्टीट्यूशन की बाइंग आ रही थी, तब मैंने कहा था कि हाँ अब चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। और मैंने एक ही चीज़ कही थी कि देखो गिरेगा ज़रूर ये बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद, लेकिन हर गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। अभी देखो 50 रुपये का एक रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर है इसके लिए, वहाँ से ये गिरकर नीचे की तरफ आ ज़रूर रहा है। और मैं कहूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 40 रुपये के आसपास आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीदारी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन बीच बीच में बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बाजार ओवर वैल्यूड तो है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली स्टॉक वाइज भी अगर आप देखोगे तो इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाई ज़रूर है, वैल्यूशन थोड़े से महंगे ज़रूर है। यहाँ पर कंपनी डेफिनेटली ग्रो कर रही है, अच्छी बात है ये, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप वैल्यूशन के बारे में देखोगे तो कहीं ना कहीं जब लोग कंपेयर करेंगे कि इनके पीयर्स के मुकाबले ये सस्ता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलती ज़रूर है। और यही वजह है कि अभी टेम्पररी मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा। लेकिन 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 अगर आपके पास है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, रखे रहो इसको। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि 42 रुपीज़ का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 35 टू 42 रुपीज़ का जो रेंज है वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, और वहाँ से एक अच्छी खासी रफ्तार पकड़ना भी ये उस रेंज से जो स्टार्ट है वो कर सकता है। तो वो लेवल जो है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर हुए ज़रूर है, लेकिन जब इस तरीके की आंधी देखने को मिलती है, ऐसा ग्राफ पहले कभी नहीं आया सुज़लॉन का, जब इस तरीके की तेज़ी आती है तो भैया थोड़ा बहुत डिक्लाइन बीच बीच में आता ज़रूर है। और एटलीस्ट जब गिरावट आती है तो वो 2-3% की नहीं होती है, वो जो होती है कम से कम आपको 15-20% की गिरावट लेकर आती है ये। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो रेंज मुझे पसंद आएगा वो 35 से लेकर 40 रुपये के आसपास का है, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट भी है, वो शायद आपको लौटता हुआ नज़र आ सकता है इस कंपनी में। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में फ्यूचर क्यों इसका अच्छा लग रहा है, रीज़न ये है कि कई सारी जो पावर कंपनियाँ हैं वो अपनी कैपेसिटीज़ को रिन्यूएबल्स में बढ़ा रही है। उनमें से विंड एनर्जी के ऊपर बहुत सारी कंपनियां फोकस कर रही है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे वो छोटी कंपनियां हो। और विंड एनर्जी के लिए जो विंड टरबाइन यूज़ होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यही कंपनी बनाती भी है और उसको कहते हैं कि मेंटेन भी करती है। तो जनरली ये बड़े क्लाइंट्स बनेंगे उन कंपनियों के लिए जो कंपनी विंड एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी पावर सेक्टर को लेकर। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर है, इस कंपनी को भी फ़ायदा ज़रूर है, और गवर्नमेंट भी पुश कर रही है इस सेगमेंट को, इस सेक्टर को। तो सुज़लॉन को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। और जहाँ तक बात करें ग्रीन एनर्जी को लेकर, तो बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पर काम कर रही है और उनके एक बड़े क्लाइंट के तौर पर ये उभर कर आ सकते हैं, खास करके विंड एनर्जी में। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए और फ्यूचर भी इसका अच्छा हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो एटलीस्ट आपको 20-22% के करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा फ्यूचर में। लेकिन वापस से पहिया घूमेगा, वापस से 50-60 की रेंज में भी जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन यहाँ पर ज़रूर एक्सपेक्टेड रहेगा। और वो जब आएगा तब आपको खरीदारी के मौके भी नजर आएंगे, खास करके 35 से 40 रुपए का जो लेवल है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।